नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज की खास डिबेट इसलिए कि बीजेपी के बहुत सारे विधायक जो है अपना खेमा छोड़ करके समाजवादी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं एक बार मैं इंट्रो करा दूं। हमारे साथ प्रमोद जी हैं जो आपके पिंक जैकेट में है, वो बीजेपी स्पोक्स पर्सन है। किरण पाल जी हैं जो गाड़ी में बैठे हुए हैं, वो समाजवादी पार्टी के जी स्पोक्स जी पर्सन जी है। ईशान प्रताप सिंह सेंगर हैं, वो पॉलिटिकल एनालिस्ट है, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। और हमारे साथ जो है निरंजय जी हैं, वो भी राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। तो नमस्कार सबको, शुरू करते हैं डिबेट। सबसे पहला सवाल ये है प्रमोद जी से कि जो है आखिर क्यों भाजपा के विधायक जो है अपना खेमा छोड़कर भाग रहे हैं आखिरी समय में समाजवादी पार्टी की तरफ। जी प्रमोद जी। नमस्कार। देखिए, हमारी भारतीय जनता पार्टी है, ये सबको साथ लेके चलने वाला पार्टी है। जी कोई व्यक्ति का नहीं है। हमारी पार्टी में सभी का जनाधार है। हमारी पार्टी में माननीय मोदी जी और अमित शाह जी, योगी जी, जी जो देश जी और प्रदेश में जो काम कर रहे हैं 5 साल में, आपने देखोगे पहले की तरह अब जो है 2017 से पहले जो सरकार था वो कैसा था, अब जो जी सरकार है वो कैसा है, ये सबको जी पता है। बाकी जी देखिए, वोट की जो टिकट की लालच में जो पार्टी छोड़ के हमारी 5 साल साथ रहे, अब जा रहे, उनसे हमारी पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जी भारतीय जनता पार्टी माननीय योगी जी के नेतृत्व में चुनाव उत्तर प्रदेश में 300 से ज्यादा सीट आने वाला है। जी इससे कोई आए कोई जाए, हमारे इससे कोई फर्क नहीं है। जनता अपना निर्णय कर चुका है। माननीय योगी जी को दोबारा उत्तर प्रदेश में सीएम बनाएंगे। और मोदी जी 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 और योगी जी ने जो काम किया है कोरोना काल से लेकर अब तक का देश जी में और प्रदेश में जो नाम कमाया पूरा विश्व में, ये जनता जी को खुशी है। और सभी जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और जो बंधु हमारी बीच में से छोड़ के जा रहे हैं लालच के जी चक्कर में, वो देखिए पहले पहले भी इनकी सरकार, अखिलेश जी ने, कांग्रेस, मायावती सबको चुनाव लेकर लड़की, उन्हें 0/0 हासिल हुआ है। अब भी जी वो जा रहे हैं उनके साथ। उनको हम लोग जो है यही कह सकते हैं, उनको बधाई दे सकते हैं। मगर भारतीय जी जनता पार्टी दोबारा उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगा और 300 से ज्यादा सीट लेके जी आएगा। ये एक बार किरण हमारी जी से, जी पार्टी एक बार का। किरण जी से हम जवाब ले लें इसका। एक सेकंड प्रमोद जी। हाँ किरण जी, आप क्या कहेंगे आखिर क्यों भाजपा के विधायक छोड़कर समाजवादी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, ऐसी क्या वजह है? जी ये जो ज्वाइन कर रहे हैं, ये जो जी बीजेपी सरकार है, इसका जो जी अंत जो आ चुका है जाने का। और इसलिए जो बीजेपी के बड़े बड़े लोग हैं, वो समय को देखते हुए समाजवादी पार्टी में आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत स्वागत है। दरअसल में जी जो ये लोग तो बीजेपी में इनको घुटन महसूस हो रही थी। कभी ये ना जी तो ये ओबीसी के नेता तो सिर्फ बना रखे थे, पर इनको कोई बोलने का अधिकार नहीं था। एक हमारे जी केशव प्रसाद मौर्य जी है, जिनको जी सिर्फ उप मुख्यमंत्री बना रखा है, कहने के लिए, करने के लिए जी कुछ नहीं। तो यही कारण है इस बीजेपी का जो अंत आ चुका है। और जो जी डेली जो विधायक आ रहे हैं वो इसलिए आ रहे हैं। और रही दूसरी बात, ये जो बीजेपी जी सरकार आई है, ये सिर्फ हिंदू मुस्लिमों को बांटने का काम करती है। इसके अलावा जी इसने तीसरा कुछ काम नहीं किया। ये भाई ये बहुत अच्छी बात है। बाकी हिंदू मुस्लिम को छोड़ के ये अपने 5 कार्य नहीं गिना सकते हैं। जी और ईशान इनको जो जी जी, और जो इनको राम जी लाए थे, वो ही इनको भगाएंगे। जी एक बार हम ठीक है सबका इस नहीं? पर ओपिनियन ले लेंगे, फिर एक जी 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 कंटिन्यू डिबेट करेंगे। जी ईशान जी, क्या कहेंगे इस पर, आखिर क्यों भाजपा के विधायक भाग रहे हैं? जी ईशान जी आपका माइक ऑफ है शायद। ईशान जी आपका माइक ऑफ है। आवाज आ रही है मेरी? जी 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 आ जी रही जी है। जी अच्छा। पहला चीज तो प्रमोद जी से मैं पूछना चाहूंगा कि प्रमोद जी, आपकी पार्टी सत्ता में है और सत्ता में रहने के बाद आप जब बात करते हैं अखिलेश जी की पार्टी के बारे में, तो ये तो मतलब एकदम इस प्रकार से हो गया कि मतलब जैसे मोदी जी सारी चीज नेहरू पे डाल रहे हैं, तो आपकी पार्टी पूरी की पूरी प्रदेश का मामला अखिलेश जी पे डाल रही है। तो आपको उपलब्धि गिनानी चाहिए थी ना कि आपने एजुकेशन के मामले में क्या किया, या कह सकते हैं कि प्रदेश में भाई क्रिमिनल जो रिकॉर्ड रहा है प्रदेश का, उसके मामले में क्या किया, आपको अपनी उपलब्धियां गिनानी थी।
आपने उसको गिनाने के बजाय अगले सरकार में ये, अगले सरकार में ये। अरे उनकी सरकार गई, नहीं आनी, तो आप अपना बताइए ना। आप बता रहे हैं कि आपको तो इल्जाम लगाने आ रहा है, आप डेवलपमेंट बताइए ना। ये बताइए कि रोजगार कितना आया प्रदेश में, जरा बताइए कितना रोजगार आया, कितनी वैकेंसी निकल गई, कितनी नौकरियां मिल गई, शिक्षा मित्रों का क्या हुआ, आपने बताया? जी आप नहीं बताए। और ईशान जी, आईफोन ईशान जी जाकर सवाल के सवाल पर आते आईफोन हैं। जाकर ईशान जी सवाल पर आते हैं। सवाल ये था कि वे आखिर क्यों छोड़ रही है, लोग विधायक क्यों भाग भैया, रहे हैं सभा के देखिए खेमे में। मैं एक जी चीज बताता हूँ, इसमें बताता हूँ। देखिए इसमें बुरा लगेगा किसी को, लेकिन जो बच्चलन महिला होती है वो किसी एक की नहीं होती। तो ये जो दल बदलू विधायक होते हैं, ये हर साल अपना दल हर चुनाव में अपना दल बदलते हैं। अब इसमें जी किसी के अंतर आत्मा जाग है, या किसी की कह सकते हैं कि परसेप्शन पॉइंट खुल जाए, ज्ञान चक्षु खुल जाए, वो चीज अलग है। तो ये जो बदल जी रहे हैं, ये पिछले बार भी बदले थे, ये अगली बार भी बदलेंगे, ये बदलते रहेंगे, वो अलग चीज है। इनके जी आने जाने का कोई मतलब नहीं है। जी ये जी दल एक बार बदलू नेता मलाई खाएंगे, निकल जाए। जी निरंजन जी का बयान है। निरंजन जी बताइए। देखिए सतीश जी, ऐसा है कि जिनको आप कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के विधायक भाग रहे हैं, आपको मैं बता जी दूं कि मैं इस बात को बहुत दिन पहले से ही कह रहा हूं कि जब चुनाव आएंगे तो ये लोग कूद करके भागेंगे। उसके पीछे एक कारण है, मैं आपको बताऊं। पहली बात तो, सबसे पहली बात तो, ये भारतीय जनता पार्टी के विधायक नहीं है। ये सारे के सारे जो लोग इधर से उधर पाला बदल रहे हैं, सारे के सारे इंपोर्टेड विधायक हैं ये। यानी कि ना इनकी कोई विचारधारा से मतलब है, ना इनकी कोई कार्यशैली से मतलब है। इनको केवल और केवल इन्होंने ये अपनी जातियों के आधार पे एक छत्र पैदा हो गए जी और अपनी प्रमोद जी के साथ कुछ जाति नेटवर्किंग इशू है। या उनका नेतृत्व दिखा करके, और ये इन्होंने अपनी रखी। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी आ हाँ रही है, आ जी रही है। जी जी बोलिए मेरी गुरु आवाज जी। आ रही है आपको? जी 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 हाँ। तो इन लोगों ने अपनी एक राजनीतिक दुकानदारी जमाई हुई है, चाहे ये बसपा के साथ जाए, चाहे ये भाजपा के साथ जाए, चाहे ये कांग्रेस के साथ जाए, चाहे ये बीजेपी के साथ जाए। जी इनको जहां पे अपना लाभ हानि ज्यादा दिखेगा, ये वहां पे जी लुढ़केंगे। जैसे अभी मेरे पूर्व वक्ता जो कह रहे थे, मैं जी उनकी बात के अंदर, उनकी बात से काफी हद तक सहमत हूं। और उन्हीं की जी बात में ये चीज जोड़ना चाहूंगा कि आज ये जो समाजवादी पार्टी की तरफ जा रहे हैं, कल को जी अगर इनको अपना राजनीतिक भविष्य या जो मोल तोल अगर इनको किसी और पार्टी के अंदर अगर इनको लाभ मिला, या इनको ये लगा कि मेरा राजनीतिक नफा नुकसान यहाँ पे ज्यादा कम है, तो ये जी वास्तव में ये वफादार, या कहें कि ये लॉयल किसी के साथ भी नहीं है, और जी इनको जाना ही था। इसके पीछे एक कारण और है सतीश जी, मैं आपको और बताना जी चाहता हूं। जी अभी आपने देखा होगा, लगभग 1.5 साल पहले भारतीय जनता पार्टी, यानी कि सत्ताधारी पार्टी के बहुत सारे विधायकों ने विधानसभा में अपनी ही सरकार के खिलाफ में धरना दिया था। जी 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 हेलो? हाँ आवाज आ रही है आपकी। जी कंटिन्यू कीजिए। हाँ जी हाँ, अपनी ही सरकार के खिलाफ धरना दिया था। उसको बहुत लोगों ने उसको नकारात्मक दृष्टिकोण से देखा, लेकिन मैंने जो उसको देखा सकारात्मक दृष्टिकोण से देखा। सकारात्मक दृष्टिकोण से इसलिए देखा कि आज जो उत्तर प्रदेश के अंदर जो संगठित अपराध के ऊपर जिस तरीके जी से कार्य हुआ है पिछले 4.5 साल के अंदर, और जी जहां जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर एक संगठित अपराध का बोलबाला था, एक अपराध की इंडस्ट्री चलती थी, आज जो उसकी जो कमर टूटी है, उसका केवल और केवल यही कारण है कि जो लोकल के विधायक, या कहें कि जो लोकल के जो नेता है, उनकी थानों में, उनकी प्रशासन के अंदर उनकी सिफारिशें चलनी बंद हो गई। जिस दिन जी योगी जी मुख्यमंत्री बने, उसी दिन उन्होंने जितने अपने डीएम और एसएसपी हैं, सबको ये जी बात बता दी कि भैया, आपको मुख्यमंत्री कार्यालय से जब फोन जाएगा, तब आपको इस चीज का संज्ञान लेना है। अन्यथा आपके क्षेत्र में जो भी आपको अपराधी नजर आए, जो भी आपको गलत नजर आए, उसके ऊपर आप कार्रवाई करें। चाहे किसी विधायक का फोन आए, मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश के कई विधायक ऐसे हैं जिनसे मेरी बातचीत होती रहती है, जिनके साथ हम जी मिलते जुलते रहते हैं।
उन्होंने अपने जो ऑफ द कैमरा उन्होंने हमारे को यहां तक बोला है सतीश जी कि भैया हमारी तो इस टाइम एक दरोगा भी नहीं सुन रहा, हमारी तो इस टाइम तहसीलदार भी माने या नहीं मानेगा या नहीं मानेगा, इस चीज की गारंटी नहीं है। तो उसका केवल और केवल एक ही कारण था कि योगी जी जो पहले ट्रांसफर पोस्टिंग कहे या सिफारिश की इंडस्ट्री कहे उसके अंदर जो लगे हुए थे उनके ऊपर रोकथाम होगी। अब इनको आदत पड़ी हुई है इतने साल से जी। नहीं, दरअसल जो है जो लोग गए हैं मोस्टली जो है पिछड़े वर्ग से आते हैं, ओबीसी से आते हैं। उन्होंने यह कहा कि जो है ओबीसी की बात जो है भाजपा में सुनी नहीं जा रही। संघ को सांप भी बता दिया गया, बीजेपी को नाग भी बता दिया गया। जी जी मान्यवर, ये बताइए कि ओबीसी के नाम पे सपा सरकार में तो सिर्फ और सिर्फ यादवों का बोलबाला है। ये तो ओपन तौर पे ओबीसी यादव जाति जो है वो बाकी ओबीसी कुर्मी, लोधी और तमाम जातियों का हिस्सेदारी खा जाती है। तो ये ओबीसी के नाम पे वहां गए हैं तो इनको मिलेगा क्या? मेरे पास तो कितने, मेरा सवाल ये है कि जैसा कि भाजपा जो है भाजपा पिछड़े वर्ग पे फोकस कर रही है इस वक्त, और आखिरी समय में स्वामी प्रसाद मौर्य तमाम नेताओं को लेकर के वहां से रफू चक्कर हो गए। जी प्रमोद जी, आखिर क्या वजह है कि जो है कहीं ना कहीं क्या पता बीजेपी में क्या स्वर्णडू की ज्यादा सुनी जा रही है, ऐसा कोई विषय है? ऐसा ही बिल्कुल उन्होंने कहा है। जी देखिए, मैं यही कहूंगा जैसे हमारी पार्टी में व्यक्तिगत का नहीं चलता है। कोई कहेगा मैं मनमानी इतना मेरे को टिकट चाहिए, ये सीट चाहिए, वो सीट चाहिए, ऐसे नहीं चलता है। हमारी पार्टी ऊपर वाले निर्णय करते हैं और छोटे से कार्यकर्ता निर्णय करता है। और बाकी रहेगा ये सारे चले जाए, हमें इससे नहीं। हमारी जो वोटर है ये 2022 में योगी जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहता है। सारे इकट्ठे हो गए थे, सारे लोग इकट्ठे हो गए थे। क्या हुआ, उनका निर्णय क्या हुआ आपने खुद देखा। और हमारी इनसे पहले भाई ने बोला था क्या पहले कितना स्कूल के बच्चे का छोड़ के चले कैसा था। हमारी सरकार आने के बाद सभी स्कूल को कितना वर्दी दिया गया, कितना स्कूल कॉलेज खोला गया और रोड का विकास हुआ है। देश का कितना आगे बढ़ रहा है। और उसके बाद कोरोना काल में कहाँ गए थे आपका नेताजी? कोई नजर आया था? भारतीय जनता पार्टी और बूथ में हर सेक्टर में काम किया है। कोरोना काल में गरीबों का साथ गरीबों का मदद किया है। आज मुफ्त राशन दे रहे 15 किलो एक व्यक्ति को। गरीब का हित का सरकार है, सबका साथ लेकर सरकार चलाया है। किरण जी क्या सबका साथ? प्रमोद जी जवाब ले लीजिए। लोग जो बोल रहे हैं कि हम जो राशन दे रहे हैं, तो ये मैं मानना चाहता हूँ। हेलो, मेरी आवाज आ रही है ना? ये लोग जो बोल रहे हैं कि राशन दे रहे हैं हम लोग, ये लोग कब से दे रहे हैं? हमारे यहाँ पे महेश शर्मा जी सांसद है, 5 साल हो चुके हैं, मैंने उनको कभी नहीं देखा है यहाँ पर। हर राशन की बात करते हैं, जब यूपी में चुनाव है तो यूपी में ही क्यों राशन आएगा? आप इस चीज को बताइए, यूपी में ही चुनाव है, यूपी में ही क्यों राशन आएगा? मोदी जी और योगी जी बोलते थे जो 28,000 का जो लैपटॉप है, उसमें जो 28,000 का लैपटॉप है उसमें फोटो आता है, तो ये तो 200 रुपए के थैले पे फोटो लगा रहे। तिगरी हैबतपुर कॉलोनी में हमने भंडारा चलाया अपने पर्सनल खाते से और हमने सारे लोगों की हेल्प की है। आप लोग तो प्रमोद जी हमको कभी नहीं देखे हो। हाँ, जब लॉकडाउन का बचा था लास्ट टाइम, उसके बाद तुम लोग आए हो, तुम लोगों को अपनी सीट बचानी है, तुम लोग यहाँ लोगों का भला करने नहीं आए हो। हमारे यहाँ नोएडा में कितने दिन से धरना चला, आप लोग कितनी बार पहुंचे हो? जितेंद्र यादव का सुनिए, प्रमोद यादव का फेक एनकाउंटर हुआ, आप लोगों ने क्या न्याय दिला दिया? आज वो बेचारा बेड पे है, सिर्फ उसका दोष ये था कि वो यादव है, सिर्फ उसका दोष ये था। सुमित गुजर का एनकाउंटर हुआ, आपने क्या न्याय दिला दिया उसको? सुमित का एनकाउंटर हुआ, सुमित यादव का, उसको क्या न्याय दिला दिया? सिर्फ वो यादव है इसीलिए। तो आप बताइए, जितेंद्र यादव का परथरा में एनकाउंटर किया, क्यों किया? वो जिम चलाता है, वो कोई बदमाश तो नहीं है, ना कि वो किसी पार्टी का है, तो उसका एनकाउंटर क्यों किया जाता है? ये कौन सी बात है? बोलिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मेरे यहाँ पे कितनी कॉलोनी है जो आज परेशान डोल ली है? लॉकडाउन में किसी को हॉस्पिटल नहीं मिला, उस टाइम कहाँ गए थे?
मैं कोई बाहर से नहीं हूँ। गाजियाबाद नवेड़ा जी, में ईशान जी। मैंने कोई महेश शर्मा किरण जी। पंकज को मैंने कभी नहीं देखा। किरण जी, जवाब दीजिए। नवेड़ा में कितने दिन से धरना चल रहा था, वो लोग 15 दिन से भूख हड़ताल पे बैठे थे। आप लोग कई बार गए, जब आप लोगों का घेराव किया, महेश शर्मा जी का घेराव किया, पंकज जी का घेराव किया, तेजपाल नागर जी का घेराव किया, और चुनाव सर पर है, किरण जी, एक चुनाव सेकंड, सर पर है, उसको आके आपने फैसला लिया। उससे जी, पहले किरण आपने जी, कोई किरण जी, फैसला किरण जी, एक लिया। सेकंड, किरण जी। गाजीपुर पे कितने दिन से धरना चल रहा था, आपने गाजीपुर कितनी बार गए किरण आप? जी, बोलिए एक आप। सेकंड, सुन लीजिए। आपका सरकार जब था कुछ करा अरे नहीं, किरण जी, जमीन एक कब्जा करता रहा। वो लोग हमारी क्या नहीं सरकार कर ने रहा, सबको सरकारी 18 जमीन को लाख मुक्त लैपटॉप करवाया। बांटे। अखिलेश भैया मेट्रो लेकर आए, नवेड़ा 18 वाला क्या? तुम लोगों ने फीता के अलावा यदि तीसरा काम क्या है तो बोलिए। किरण जी, एक सेकंड, एक सेकंड, अब जवाब ले लीजिए। जवाब ईशान जी, हाँ, अब आप बोलिए ईशान जी। अच्छा भैया, मान्यवर माइक बंद कर लें अपना। मैं पहले इतनी देर से देख रहा हूँ कि ये प्रमोद जी की, पहले मैं प्रमोद जी से 2-4 सवाल पूछूंगा, जवाब दोनों एक के बाद दीजिएगा, दोनों लोग से सवाल के बाद में। प्रमोद जी, आप बोल रहे हैं कि भाई प्रदेश में ये अखिलेश सरकार में हुआ, अखिलेश सरकार में हुआ, आप तमाम चीजें बोल गए। आप ये बता दीजिए हमको कि आपने अपने, आपकी पार्टी अपने लॉयल वोटर बैंक जो थे, जो लॉयल वोटर्स थे, कहीं ना कहीं जो जनरल कास्ट के लोग थे, जो अपर कास्ट के लोग थे, जो कई प्रदेशों में एक तरफा वोट करते थे, आपने उनके लिए क्या किया? आपने उनके लिए क्या किया? ऐसा कौन सा मतलब चीज निकाल दी आपने कि भाई वो आपके प्रति आज भी, आज गालियां पड़ रही है भाजपा को, आज जो लोग विरोध कर रहे हैं वो आपके ही लोग थे। आपने उनके लिए कुछ किया? कुछ नहीं किया, आपने साइड में बिठा के रखा जी। और आप कहते हैं आप राम मंदिर बताते हैं। राम मंदिर दिया माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिया, पार्टी ने नहीं दिया। सुनिए, अगर आपकी पार्टी क्लेम करती लिख के हमको दे दे, भाई साहब कोर्ट में घसीट दूंगा। आप लिख के दीजिए। प्रमोद जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपका ही कार्यकर्ता था शिव कुमार यादव, जिसने उसका मर्डर किया, वो 1 साल में छूट के आ गया। क्या किया आपकी पार्टी ने उनके लिए? यादव जी शांत रहिए, आपकी बारी आएगी ना, अभी रुकिए ना, हम पूछेंगे ना आपसे, अभी जवाब दीजिएगा। है तो पहले प्रमोद जी मुझे ये चीज का जवाब दीजिए कि आपकी पार्टी ने अपने लॉयल वोटर्स के लिए क्या किया? ईडब्ल्यूएस आरक्षण के नाम पर लॉलीपॉप दिया है, उसकी गाइडलाइंस देख लीजिए, कितने लोग ले पाएंगे? कोई नहीं ले पाएगा। मेजोरिटी में 100 में से 1-2 आदमी पाएगा। क्या मतलब उसका? आपकी पार्टी ने किया क्या है ये बताइए, अपने लॉयल वोटर्स के लिए किया क्या? हिंदूवाद हिंदूवाद चिल्लाते हैं, ये बताइए, इतने बड़े हिंदूवादी, इतने बड़े धर्मवादी हैं, आज जातीय भेद आपकी पार्टी के आने के बाद से, आरएसएस के आने के बाद से इतना बढ़ गया। विभिन्न जातियों को कुछ भी बनाने का काम शुरू कर दिया आपके आरएसएस ने। आपने कभी विरोध किया? आज इतिहास चोरी एकदम चरम पे ढर दी गई है। आपकी पार्टी का भी विरोध करती है? आपके गौतम बुद्ध नगर के महेश शर्मा जो है, वो दिन दहाड़े जाते हैं, किसी भी जाति को कुछ भी बता देते हैं, जातीय संघर्ष हो रहा, आगे चल के दंगे भड़केंगे, तो उसमें भाजपा देगी? जी प्रमोद जी, आप प्रमोद जी जवाब दीजिए। ठीक, अब जवाब दीजिए ईशान जी। हम एक हमारी पार्टी सबको साथ लेके चलने वाला है। जो भी कार्यकर्ता है, चाहे विकास रोड बना हो, चाहे नौकरी में हो, ईमानदारी में, सब लोग पहले क्या होता घोष देके नौकरी पाते थे। आपकी हमारी सरकार ने ऐसा काम कर दिया है, जो काबिल है वही नौकरी लेता है। जो हमारी पूर्वांचल एक्सप्रेस बना, जो रोड को रोड कनेक्ट किया है, ये सबका ही बड़ा हुआ इसमें। हम लोग किसी को कोई जाति विराज में हम चुनाव नहीं लड़ते, हम सबको साथ और सबको लेकर, सबका विश्वास लेकर चुनाव लड़ते। और हमारी पार्टी ने जो ईमानदारी से काम किया है, आप कह रहे हैं आपकी पार्टी, अभी बता रहा, धन्यवाद, आप कह रहे हैं आपकी पार्टी जो है जाति बिरादरी पे नहीं लड़ती। मोदी जी खुद को तेली बोलते हैं, जाति बिरादरी नहीं है। ओबीसी मोर्चा क्या है? हलवा पूरी नहीं, हमारे तो सारे मोर्चा है, ओबीसी भी है, अल्पसंख्यक भी है, जाति नहीं आती उसमें। सारे मोर्चा है हमारे। ईशान जी, हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी है, सभी मोर्चा। निरंजन जी की भी राय लेते हैं, निरंजन जी की राय लेते हैं। निरंजन जी, हाँ, निरंजन जी साथ में चल रहे। नहीं, ये मोदी सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, इनको तीसरा कोई काम नहीं है। जितना इन्होंने हिंदू मुस्लिम को बांटने का काम किया है, जो मेरी आप भावना है, जो मेरी कहती है, यदि छोड़ने का काम करते तो इतनी नफरत पैदा नहीं होती। ईशान जी, किरण जी, डिबेट की मर्यादा को रखिए। हाँ निरंजन जी, हाँ आपकी क्या है निरंजन जी? किस विषय पे, किस विषय सवाल बताइए। निरंजन जी, यही विषय है कि जो है कहीं ना कहीं जैसे पिछड़ा वर्ग कहता है कि बीजेपी हमारे काम नहीं कर रही है। जो विधायक चले गए वो ये कह रहे हैं पिछड़ा वर्ग जो है बीजेपी में हमारा कार्य नहीं हो पा रहा है। और यहाँ पर जो है हमारे जो जुड़े हुए प्रमोद जी वो कह रहे हैं ऐसा नहीं, वो सब जो है दल बदलू में, पहले इस पाले में फिर इस पाले में। आप ही क्या राय है? आप एक राजनीतिक विशेषज्ञ, आपकी क्या राय है? जी
देखिए सतीश जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो भी आदमी पार्टी छोड़ता है, पार्टी बदलता है, तो वो निश्चित रूप से छोड़ने वाली पार्टी के अंदर कुछ ना कुछ बुराइयां ढूंढेगा, और जिस पार्टी के अंदर जा रहा है उस पार्टी के तारीफों के पुल बांधेगा ही बांधेगा। जो पार्टी अगर उसको तारीफों के पुल नहीं बांधेगा तो वो पार्टी उसको लेगी क्यों? और जिस पार्टी को छोड़ रहा है उस पार्टी की तो तारीफें करना, उसके अगर वो उसके अंदर तारीफ करेगा तो लोग सवाल नहीं पूछेंगे कि भाई तू इसको छोड़ क्यों रहा है। अब वो जब उसके ऊपर कुछ ना कुछ उसको लांछन लगाने हैं, तो ये जो चीज उनको सूट करती है, उनको दरअसल वो पिछड़ा वर्ग के अपने आप अदर बैकवर्ड कास्ट के अपने आप को नेता कहते हैं, तो उनको वो चीज सूट करती है कि भाई इन्होंने इनके लिए कार्य नहीं किया, वो नहीं किया। मेरे को एक सवाल का एक जवाब दीजिए कि जो भी नेता इस समय छोड़ करके जा रहे हैं, कि चुनाव की घोषणा होने के बाद में उनका एकाएक उनकी अंतरात्मा जाग गई, या उनका ज्ञान चक्षु कहां से खुल गया कि भाई भारतीय जनता पार्टी ने 4.5 साल के अंदर जो है उनकी बात नहीं सुनी, कहीं ना उनके समाज को कहीं उन्होंने तवज्जो नहीं दी, या उनकी जो भी उनके अंदर जितनी बुराइयां हैं, जितनी जो बुराइयां सरकार में और बीजेपी के अंदर है, वो सारी की सारी बुराइयां उनको एकाएक रात सो के उठे और सुबह उनको ध्यान आ गई कि भाई ये सारी की सारी बुराई है। उससे पहले तक वो बहुत प्रशंसा कर रहे थे, बड़े बड़े लंबे लंबे भाषण दे रहे थे, इसी सरकार के पक्ष में भाषण दे रहे थे। अगर आपके समझ में ऐसी चीज आ रही थी, आप अपने समाज का नेतृत्व कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये पार्टी मेरे समाज के लिए कार्य नहीं कर रही, ये जनता के लिए कार्य नहीं कर रही, ये समाज हित में काम नहीं कर रही, तो भाई आप उसी टाइम छोड़ करके आ जाते बाहर कि भाई हम इस पार्टी के साथ कार्य नहीं कर सकते। उस टाइम आपको मलाई नहीं नहीं, दरअसल में जो आप बोल रहे हो, सवाल है, सुनिए सुनिए एक सेकंड इनका सवाल मैं पोदार जी, उन्होंने कहा कि स्वामी जो आप बोल रहे हो ये ठीक है कि भाई वो लोग छोड़ के आए, ऐसी क्या बाजारी जो हर चीज जो छोड़ने का टाइम होता है, उनको उस टाइम नहीं मिला, उन्होंने वार्निंग दी कि यार हमारी बातों को सुनो, जो हम लोगों से वादे करके आए बीच में उन वादों को पूरा करिए, वो लोग हमसे जवाब मांगते हैं, ठीक है। उसके बाद जब उनकी नहीं कोई सुनवाई हो रही है तो वो क्या करते, समाजवादी का दामन थामते। और सीधी सी बात है, समाजवादी सरकार बनने जा रही है 2022 में, और ये जो मोदी योगी है ये गोरखपुर पहुंचने वाले हैं। ये 22 तो 22, ये 24 में छोड़ना होगा इन लोगों को, ठीक है। सिर्फ मेन कारण और कुछ स्वामी प्रसाद मौर्य, आप तो कुछ बोलिए ही मत। आपने शिव कुमार इतने अच्छे नेता को मरवा दिया बीजेपी के, और आप लोगों ने कुछ नहीं किया उसमें, आपने कुछ नहीं किया। स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी में मंत्री पद पर रहते हैं 5 वर्ष तक। प्रमोद जी इकट्ठा कर लो, कुछ नहीं होने वाला है जी। प्रमोद जी एक सेकंड ना, तब आपका देखना कितना लड़ाई होगा। ठीक है प्रमोद, खाली खाओगा सपना देख रहे, झूठा सपना मत देखो। भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने वाला है, 300 से ज्यादा सीट में आने वाला है। अरे तुम्हारे कहने से बननी है सरकार, तुम्हारे कहने से बननी है। ये तो टाइम बताएगा किसकी सरकार बनेगी, ये तो टाइम बताएगा, ये तो टाइम बताएगा किसकी सरकार बनेगी। और वो तो पब्लिक सर्वे कर रही है, डेली आपके मंत्री विधायक आ रहे हैं, तो आपकी सरकार तो अभी गिर चुकी है। और ये ध्यान रखना कि यूपी के साथ साथ बिहार में भी आपकी सरकार न डल जाए। ये आप सिर्फ ईवीएम वाले हो, जनता आपको चुनने वाली भी है। जनता ने एक बार चुन के बहुत बड़ी दिक्कत कर ली है, जनता से एक बार ही करके बारी बारी आप लोगों ने कुछ नहीं किया है। हिंदू मुस्लिम, अरे विकास तो करो, नौकरी तो दो, पब्लिक इधर दर बदर उधर घूम रही है। किरण यादव जी, एक सवाल पूछ लीजिए, एक सेकंड। स्वामी प्रसाद मौर्य जो है मंत्री पद पर थे, 5 साल उन्होंने मलाई खाई। इससे पहले जो है वो मायावती की सरकार में थे, वहां से बीजेपी में, अब सपा में चले गए। तो आपको लगता नहीं कि 5 साल बाद उन्हें याद आया कि ये पार्टी जो है पिछले वर्ष की नहीं थी? अरे वो क्या लगता है आपको जी? भैया देखिए, ये जो स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेता हैं, इनके लिए एक बहुत बढ़िया टर्म होती है, आयो राम गयो राम, ठीक है ना। तो ये थाली के बैगन है, इनके लिए शुद्ध बात कही जाए, थाली के बैगन। जिधर इनको दिखेगा पलड़ा भारी है, उधर ये गए छोड़ के इसलिए है क्योंकि इनकी टिकट कट गई, हरकतें खराब थी, टिकट कट गई, तो इसलिए छोड़ के चले गए। अब इनको दिख रहा ओबीसी का 5 साल की मलाई खाते वक्त इनको कहीं ओबीसीओ का दर्द नहीं दिखाई दिया, ओबीसी जाति का दर्द नहीं दिखाई दिया, इनको चुनाव के समय ही दिखने लग गया
ये लोग सही से किसी भी समाज के जो नेता बनते हैं, कि दलित वर्ग के नेता या ओबीसी वर्ग के नेता, ये सही रूप में दलाल होते हैं। ये बिल्कुल बिल्कुल दलाली करते हैं। अब रही बात, बिल्कुल मैं बिल्कुल आईफोन यादव जी को कहना चाहता हूँ, जैसे ये बोल रहे हैं कि सपा आएगी, तो पहली चीज मैं याद दिलाना चाहता हूँ, सपा गई क्यों थी? एक बार देश में बलात्कार की घटनाएं हो रही थी उत्तर प्रदेश के अंदर, वैसे ही पूछा गया कि बलात्कार की इतनी घटनाएं हो रही हैं आपके प्रदेश में, और बलात्कारी जो थे वो माननीय अखिलेश यादव जी के जाति के थे, तो उन्हीं को लेकर संदर्भ में बात हो गई। तो मुलायम जी जो थे, उन्होंने एक टर्म बोल दी थी, लड़के हैं गलती हो जाती है। तो जब ऐसे mindset का परिवार किसी पार्टी को रन करेगा, तो देश बलात्कारी प्रदेश कहला ही जाएगा। देश जो है वो बलात्कारी प्रदेश कहला ही जाएगा। क्राइम रेट हाई थे, खुले में गुंडाई वसूली होती थी, जाति के नाम पे थाने पे दरोगा, अगर कोई यादव जाति का लड़का है, वो अखिलेश यादव का भतीजा बन के आता था, दरोगा को गाली देता था, मैंने अपनी आंखों से देखा है। छोटे छोटे जो पान की दुकान लगाता था ना, वो भी कट्टा सटा देता था, लूटपाट होती थी, बलात्कार होते थे, बलात्कार। तो ये शय में बना था अखिलेश जी, इनकी पार्टी की शय में बना था, इसलिए लात मार के साइड किया गया। योगी सरकार की एक चीज बहुत अच्छी, क्राइम को उन्होंने कंप्लीटली खत्म कर दिया। और स्टार्टिंग में जो नीतियां कही है, चाहे जॉन मारे गए हो, बहुत क्लियर चीज बता रहा हूं, जो भी मारे गए थे मेजोरिटी में गुंडे मारे गए, चाहे वो कोई पुष्पेंद्र यादव हो, चाहे वो कोई विकास दुबे हो, या कोई मुन्ना बजरंगी हो। प्रमोद जी सवाल यही, स्वामी प्रसाद महोदय पर एफआईआर हो गई है 7 साल पुराने केस को लेकर, हम इसे भाजपा का बदला माने क्योंकि वो पार्टी को छोड़ गए? जी स्वामी जी। भारतीय जनता पार्टी कभी बदला के लिए काम नहीं करता है। भारतीय जनता पार्टी विकास के लिए काम करता है। भारतीय जनता पार्टी कानून के लिए काम करता है। जिस हमारा नारा था, हम गुंडा राज खत्म करेंगे, गुंडा खत्म करेंगे, वही नारा हमारे अभी भी है, आगे भी रहेगा। और सरकार हमें ईमानदार से चलाए और चलाते रहेंगे। अगला 2022 में भाजपा बहुमत में जितनी और ईमानदार से सरकार चलाएंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य जी की खुद सीट हार रहे थे, वो ज्यादा इसमें थे, कभी विधानसभा में प्रश्न उठाए। प्रमोद जी आप ये बहुत आसानी से कह रहे हैं कि जो है वो छोड़ के चले गए आखिरी समय में। आखिरी समय अभी 5 साल तक तो जोगी जी बहुत बढ़िया कार्य भी करते थे जी। का पड़ेगा, देखिए अखिलेश जी कभी पता नहीं। अरे प्रमोद जी, वाला नहीं है प्रमोद जी, शुरू नहीं हुआ। ये बता दीजिए कि भाजपा ने किसी के माननीय, ये बताइए भाजपा को समर्थन क्यों दिया जाए? बाप बेटे को अरे प्रमोद जी, मैं बोल रहा हूँ, जो भाई है मेरे शायद ये जो है ये बोल रहे हैं कि रेप या चोरी या जो भी है, तो आप लोग डाटा क्यों नहीं निकालते हो? आप डाटा निकाल कर शेयर क्यों नहीं करते हो कि किस पार्टी में ज्यादा अपराध हुए हैं? डाटा क्यों शेयर नहीं करते हो तुम लोग? तो वो तो डाटा बताएगा, आपके या मेरे कहने से नहीं है किसके उसमें अपराध ज्यादा हुआ है, वो तो डाटा बताएगा। वो डाटा बताएगा किसमें ज्यादा अपराध हुए हैं। तुम्हारे इसमें टोटल पुलिस चढ़ी हुई है और कुछ नहीं है। टोटल पुलिस जितने एनकाउंटर हुए फेक हुए हैं तुम्हारे इसमें, एक भी एनकाउंटर सही नहीं हुआ है, टोटल फेक एनकाउंटर हुए हैं तुम्हारे इसमें। और तुम्हारे इसमें सब में ज्यादा भाजपा के लोगों की चल रही है और पुलिस की चल रही है, पुलिस की गुंडागर्दी चल रही है आप लोगों की, और आपकी सरकार इसीलिए जाने वाली है। किरण जी को बोलने दीजिए, फिर निशान जी बोलिए। अरे प्रमोद जी सपने छोड़ दो, प्रमोद जी सपने छोड़ दो। मोदी जी मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले हैं। योगी जी को तो गोरखपुर वाली जो वो सीट है उसको तैयार कर लो, वो जाने वाले हैं गोरखपुर। किरण जी की बात कर लीजिए, फिर आप बोलिए। जी बोलिए जी, किरण जी बोलिए। हाँ ईशान जी अब आप बोलिए, चलिए। अरे भैया मैं समझ नहीं पाता, प्रमोद जी जो है ये भाजपा के प्रवक्ता है और भाजपा में उपलब्धियां क्या गिना नहीं पा रहे हैं, और ये यादव जी हैं, ये यादव जी भाजपा का विरोध करने आ रहे हैं, डेटा मांग रहे हैं। भैया ऐसी चीज पे विरोध करो ना जो तुम्हारी पार्टी ने कम करी हो, ऐसी चीज पे विरोध करो ना। आपको बता रहे हो दंगे, जुर्म कितना हुआ? जुर्म तो भाई सपा में क्राइम कैपिटल था उत्तर प्रदेश। अरे भाई मैं तो बोल रहा हूँ डाटा निकालो ना, डाटा क्यों शेयर नहीं करते हो आप?
आपके और मेरे से कहने से कुछ अरे नहीं। मानने आप वाले कितने डाटा बंदे हो निकाल गए? के न्यूज कितने में बंदे हो चलाइए गए? डाटा, किसमें ज्यादा अपराध हुआ है। तो दिन में लड़की के साथ रेप होता है और रात को उसको पेट्रोल सड़क के आगे लगाती है। योगी जी के राज में लड़की जो लखनऊ में तेल छिड़क कर आग लगाती है, ऐसा नहीं होता है हमारी सरकार में। हमारी सरकार में बहन बेटी सेफ है। 100 नंबर अखिलेश भैया की सरकार थी, 20 मिनट में पुलिस पहुंचती थी। आपने तो उसको 112 कर दिया। ठीक है। पुलिस तो कहीं पे ठीक भी है। नहीं पहुंच रही है और आज की डेट ईशान में जी। पुलिस को बुलाने से डर लगता है। पुलिस ऑन द स्पॉट मर्डर कर रही है। रेप कैपिटल ठीक है। उत्तर प्रदेश ईशान कैसे हो गया था, मुझे ये बताइए। ईशान जी, हम सवाल पे आते हैं। सवाल ये था कि क्या जो है स्वामी प्रसाद मौर्य की जो कार्रवाई हो रही है वो एक बदले का रोष है बीजेपी का, क्या लगता है आपको? जी। ऐसा भैया देखिए क्या होता है ना कि अभी उसकी धारा के बारे में मैंने पढ़ा तो है नहीं, लेकिन होता क्या है, जी। नेताजी लोग क्या होते हैं, इनके मुकदमे बहुत लगे होते हैं, तो कभी कभी जी। अपनी जमानत खुद ही निकलवा लेते हैं। तो जमानत निकलती है तो भाई वारंट आ जाता है, तो वो पब्लिसिटी के लिए खुद ही यूज करने लगते हैं कि भाई अपने जाएंगे अंदर, अपने आएंगे बाहर, और दिखा देंगे सरकार हमको दवा बना के अंदर। जी। ठीक है ना, वरना बीजेपी ऐसी गलती नहीं करेगी, वो ये गलती कभी नहीं करेगी। जी। ये निरंजन चीजें जी। हमें समझनी पड़ेगी। ये जो होता है ना, ये एक कहते हैं ना कि बदतमीज लड़की के ऐसा नखरे हैं। है, निरंजन जी। जी। ऐसा है सतीश जी, आपको मैं बता दूं, ये जो अभी वारंट जारी हुआ है स्वामी प्रसाद मौर्य जी के खिलाफ, ये वारंट जारी किया है कोर्ट में, और कोर्ट का जो वारंट आया, कोर्ट ने जो वारंट जारी किया है वो एनपीए का वारंट जारी किया है। इनके खिलाफ 7 साल से एक मुकदमा चल रहा था जिसके अंदर ये कोर्ट के अंदर उपस्थित नहीं हो रहे थे। तो जब भी कोई व्यक्ति अगर कोर्ट में तारीख पे, कोई व्यक्ति या उसका वकील कोर्ट पे अगर अपीयर नहीं होता है, तो कोर्ट कुछ नोटिसेस देने के बाद में उसके खिलाफ एक नॉन अवेलेबल वारंट निकाल देती है। तो इसके अंदर तो किसी राजनीतिक पार्टी का या ऐसा कोई लेन देन ही नहीं है। ये तो क्लियर मामला है कि जिस दिन ये नॉन अवेलेबल वारंट, गैर जमानती वारंट जिस दिन जारी हुआ है, उसके 2 दिन पहले इनकी तारीख थी कोर्ट के अंदर। उस तारीख के अंदर भी जब ये नहीं पहुंचे, तो इससे पहले वाली तारीख के अंदर कोर्ट इनको नोटिस भेज चुकी थी कि अगर आप अगली तारीख पे अपीयर नहीं होगे तो आपके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हो जाएगा। और फिर भी इन्होंने कोर्ट का सम्मान नहीं किया, तो कोर्ट ने जो है इनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। और इस गैर जमानती वारंट के अंदर एक चीज और आपको मैं इस चीज के अंदर और आपको बता दूं, इसके अंदर कोई गिरफ्तारी असंभवी नहीं होती है। ये वारंट केवल इसलिए जारी होता है, पुलिस को कहा जाता है फला व्यक्ति को लेकर के कोर्ट के सामने उपस्थित होइए, और उसके अंदर ना कोई एफआईआर होती है ना कोई गिरफ्तारी होती है। वो पुलिस हिरासत के अंदर वहां पे उपस्थित कराया जाता है, कोर्ट के सामने पेश किया जाता है। ये केवल इतना सा मामला है। अब इसको आप राजनीतिक तूल देने के लिए कुछ भी मोड़ दे दीजिए, ये तो आपके ऊपर है। ये तो नहीं, मैं पूछना चाहता हूँ, जब आपकी सरकार में तो ये वारंट क्यों नहीं आया? ये तो ये तो कोर्ट से अगर आपसे पूछ रहा था, तब आपकी सरकार में थे, तब ये नोटिस क्यों नहीं आया? ऐसा है श्रीमान, मतलब आपकी सरकार में थे तब क्यों नहीं आया? सतीश भाई एक मिनट, आप समाजवादी में किस बात पे हैं? सतीश जी, मैं इनको कुछ कहना चाहता हूँ। सतीश जी, अरे भैया समाजवादी में किस बात पे हैं आप? अरे महानगर ओबीसी मोर्चा का गाजियाबाद से। मान्यवर, आपको इतना भी नहीं पता है जुडिशरी और लेजिस्लेटिव 2 अलग बॉडीज हैं? आपको पता है कि नहीं? मैं आपसे क्या नहीं, वो आपकी बात ठीक है, ना बताइए, मैं बताऊंगा। ये मेरे को पता है, ठीक है। नहीं उसकी कोई मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आप उस टाइम कहाँ थे? उस टाइम जब केशव प्रसाद मौर्य, स्वामी प्रसाद मौर्य आपकी पार्टी में थे, तब क्यों नोटिस नहीं आया उनके पास? 5 साल हो चुके हैं आपकी पार्टी, उन्होंने शायद 2016 में एंट्री कर ली थी, उससे अब तक क्यों नहीं आया? जब उन्होंने पार्टी छोड़ दी, समाजवादी ज्वाइन कर ली, उसके बाद ही क्यों आया? सिर्फ मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे। आप समझ रहे हैं, वो कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए, इसलिए उनके खिलाफ वारंट जारी हुआ है। नहीं, वो आपकी बात ठीक है, बिल्कुल। मैं नहीं, वो आपकी बात ठीक है, वो कोर्ट में उपस्थित नहीं हो, पर मैं जानना चाहता हूँ वो अब से पहले क्यों नहीं आया था वारंट? क्या वो जब उन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली
वो वारंट उसके बाद ही आना था। इससे पहले वो कोर्ट में उपस्थित हो रहे थे। ये पिछले 7-8 तारीख से 7-8 जो डेट्स हैं उनके ऊपर अपीयर नहीं हुए, इसलिए कोर्ट जो है दो बार इसको निरंजन जी एक समय की थोड़ी सी कमी है। निरंजन जी समय की आप सुन नहीं पा रहे हैं, समय की थोड़ी सी कमी है, तो अब हम इस डिबेट को ओवर करते हैं। हम कल फिर से डिबेट करेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने कहा है कि जो है कल कुछ बड़ा बम विस्फोट होगा, तो देखना है कि कल क्या बड़ा बम विस्फोट करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, सबको साधुवाद, जय हिंद, जय भारत।